जांची एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी शादी एक तांत्रिक परिवार के लड़के अरविंद से हो जाती है। जांची अरविंद को पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस घर में वह खुशी खुशी शादी करके जा रही है वह असल में आत्माओं से ग्रस्त एक भूतिया घर है। शादी के बाद जांची अपने पति अरविंद के साथ खुशी खुशी उस घर में प्रवेश करती है, लेकिन जैसे ही वह गृह प्रवेश करती है अचानक उसके ससुर नीचे गिर जाते हैं और उसी समय उनका देहांत हो जाता है। उनकी मृत्यु का कारण जानने के लिए एक पंडित को बुलाया जाता है। पंडित आते ही जांची को खुद से दूर रहने को कहते हैं और फिर सभी के सामने जांची को अशुभ बहू कह देते हैं। ये सुनकर बाहर खड़ी जांची फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ मौजूद उसके पति अरविंद सबके सामने कहता है कि पिताजी की मृत्यु के लिए जांची जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अरविंद की इस तरह की बात सुनकर जांची को बेहद राहत और खुशी मिलती है, लेकिन उसी रात जांची के देवर महेश पर एक आत्मा का साया आ जाता है और वह आत्मा महेश को वश में कर लेती है। इसके बाद महेश जांची को मारने की कोशिश करता है। ये सब देखकर जांची बुरी तरह डर जाती है और रोते हुए अपनी माँ को फोन कर कहती है, माँ इस घर में कुछ अजीब सा हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी अचानक उसकी सास वहाँ आ जाती है, जिससे घबराकर जांची फोन गिरा देती है। इसके बाद सास जांची की माँ को समझाते हुए कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रख लेती हूँ। उस रात जांची की सास उसे अरविंद के पास सोने नहीं देती और कहती है, आज की रात शुभ नहीं है, इसलिए तू बाहर जाकर सो जा। जांची अपनी सास की बात मानकर बाहर नौकरानी के पास जाकर सो जाती है। वहीं वह नौकरानी से इस घर के बारे में पूछती है। तब नौकरानी बताती है कि इस घर में पहले खेत में एक मूर्ति मिली जिसकी रोज पूजा की जाती थी। तभी से घर में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अरविंद का बड़ा भाई महेश अपनी गर्लफ्रेंड पूजा को घर लेकर आता है और सबके सामने कहता है कि अब से पूजा ही इस घर की बड़ी बहू है। सब लोग महेश की इस बात से हैरान रह जाते हैं। अगले दिन सुबह ही पूजा घर में शराब पीने लगती है। ये देखकर उसकी सास उसे टोके बिना नहीं रहती और कहती है कि इस घर में भगवान की पूजा होती है, इसलिए यह सब बंद करो। लेकिन पूजा उसकी बात नहीं मानती। इसी बात पर महेश और उसके बड़े भाई में झगड़ा हो जाता है। बड़े भाई पूजा को बहुत बुरा भला कहते हैं, जिससे पूजा को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर पूजा घर में रखी हुई वह मूर्ति कुएं में फेंक देती है और फिर शांति से बैठकर शराब पीने लगती है। कुछ ही दिनों बाद पुष्पावती के शरीर में एक अज्ञात आत्मा प्रवेश कर जाती है। आत्मा के प्रभाव में आकर वह स्वयं उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। अगले दिन जच्ची पुष्पावती की सच्चाई जानने के लिए घर की नौकरानी से पूछता है कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ था। तब नौकरानी बताती है कि महेश बहुत ही चरित्रहीन व्यक्ति था। वह अक्सर गांव की लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता था। यह बात एक दिन पुष्पावती को पता चल गई। गुस्से में वह महेश के पास गई और उसके साथ साथ सास को भी यह सब बताने लगी, लेकिन उसकी सास ने उसकी बातों को चुपचाप सुन लिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर पुष्पावती और अधिक आज जांची के ससुर के निधन के 10वें दिन की क्रिया कर्म की रस्म हो रही थी। इस अवसर पर घर की बड़ी बहू साभी की माँ और उसकी दूसरी बेटी साभी की बहन जांची के घर आती हैं। जैसे ही उनकी नजर दुष्यंत के साथ खड़ी जांची पर पड़ती है तो साभी की माँ पूछती है, ये लड़की कौन है? तभी जांची की सास जवाब देती है, यह दुष्यंत की पत्नी है। ये सुनकर पास में खड़ी साभी की बहन रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद साभी की माँ और उसकी बहन जांची के पास आती हैं और उसे पूरी सच्चाई बताती हैं। वे कहती हैं, तुम्हारे पति के बड़े भाई शिव स्वामी के साथ मेरी बेटी साभी की शादी हुई और यह मेरी छोटी बेटी पद्मिनी दुष्यंत के साथ विवाह के लिए तय की गई थी, लेकिन तभी अचानक पुष्पावती की मृत्यु हो गई, इसलिए शादी कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। ये सब सुनकर जांची पद्मिनी से माफी मांगती है। इस पर पद्मिनी कहती है, अगर मेरी बहन साभी आज जिंदा होती तो अब तक मेरी शादी हो चुकी होती। तब जांची पद्मिनी से पूछता है, आपकी बहन साभी की मृत्यु कैसे हुई थी? इस पर साभी की माँ जवाब देती है, उसने खुद को आग लगाकर जान दे दी थी। ये सुनकर जांची और अधिक जानना चाहता है और साभी की माँ से पूछता है कि साभी ने खुद को आग क्यों लगाई। इस पर वे बताती हैं, जिस दिन शिव स्वामी और साभी का रिश्ता तय होने वाला था उस दिन सब लोग साथ बैठकर शांतिपूर्वक खाना खा रहे थे। तभी साभी ने सबको कहा कि भोजन से पहले भगवान के पास दीपक जलाना चाहिए, फिर सब मिलकर भोजन करें। लेकिन उस दिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए साभी स्वयं मंदिर गई और दीपक जलाकर लौटी। कुछ ही दिनों बाद सभी को लगता है कि साभी माँ बनने वाली है। ये सुनकर साभी की सास बहुत खुश होती है और एक डॉक्टर को बुलवाती है। साभी भी माँ बनने की बात सोचकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन जब डॉक्टर साभी की पूरी जांच करने के बाद सास को बताते हैं कि साभी अब तक गर्भवती नहीं हुई है, इसलिए वह माँ नहीं बन पाएगी, तो यह सुनकर पास में बैठा साभी यह सारी बात सुन लेता है। इस खबर से दुखी होकर साभी मानसिक रूप से टूट जाता है और रोते हुए जानबूझकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद जांची अपने पति दुष्यंत के पास जाती है और साभी की बहन पद्मिनी के बारे में पूछती है। तभी वहाँ जांची की सास आती है और साभी के बारे में पूरी सच्चाई बताती है। वे बताती हैं कि जब साभी को पता चला कि वह कभी माँ नहीं बन सकती तो वह रोज रात नहाकर भगवान की पूजा करता था। फिर भी जब कोई चमत्कार नहीं हुआ तो साभी ने अपनी बहन पद्मिनी की शादी दुष्यंत से कराने का निर्णय लिया था, ताकि दुष्यंत का घर संतान सुख से भर सके। यही सोचकर साभी ने अपनी बहन की शादी दुष्यंत से तय की, लेकिन मानसिक तनाव की वजह से खुद को संभाल नहीं पाया और आत्महत्या कर ली। अब जांची को अपनी सास की बातों पर विश्वास हो जाता है। अगले दिन जांची को यह भी पता चलता है कि वह दुष्यंत की दूसरी पत्नी है। यह जानकर वह रोते हुए दुष्यंत के पास जाती है और उससे पूरी सच्चाई जानने की इच्छा जताती है। तब दुष्यंत उसे अपनी पहली पत्नी बिंदु के बारे में बताता है। वह कहता है कि हर साल नवरात्रि के अवसर पर उनके घर में भव्य आयोजन होता था। उसी साल नवरात्रि के लिए बिंदु नाम की एक नृत्यांगना को बुलाया गया था और उसके रहने के लिए घर में एक कमरा दिया गया था। नवरात्रि की रात बिंदु ने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे देखकर सभी घर वाले बहुत खुश। लेकिन तभी
अब दुष्यंत बिंदु को रहने के लिए अपना ही कमरा दे देता है, जिससे बिंदु दुष्यंत से बहुत प्रभावित हो जाती है। अब रात को बिंदु के नृत्य कार्यक्रम की शुरुआत होती है, तभी एक फोन कॉल आता है जिसे दुष्यंत रिसीव करता है। कॉल पर कोई व्यक्ति कहता है कि जिस बिंदु को तुमने अपने कमरे में रखा है उसका असली नाम जया है। यह सुनकर दुष्यंत बिंदु की सच्चाई जानने के लिए सबके सामने उसे जया नाम से पुकारता है, जिससे बिंदु पूरी तरह घबरा जाती है। अब रात को बिंदु अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए अपना सामान लेकर भागने लगती है, तभी अचानक दुष्यंत पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उससे सच्चाई बताने को कहता है। बिंदु रोते हुए बताती है कि उसके पापा ने उसकी जबरन शादी एक शराबी और नशेड़ी आदमी से तय कर दी थी, इसलिए वह अपने घर से भाग कर आई थी। ये सुनकर दुष्यंत उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। अगले ही दिन बिंदु के पिता पुलिस को लेकर दुष्यंत के घर आ जाते हैं और सबके सामने अपनी बेटी को वापस ले जाने की बात करते हैं, लेकिन दुष्यंत सबके सामने स्पष्ट रूप से कहता है कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से यहाँ आई है, इसीलिए आप इसे यहाँ से जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। उस दिन के बाद से बिंदु दुष्यंत को पसंद करने लगती है और कुछ ही दिनों बाद दुष्यंत बिंदु से शादी कर लेता है। अब दुष्यंत बहुत खुश होकर बिंदु से शादी तो कर लेता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि बिंदु को अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए सुहागरात के दिन ही बिंदु दुष्यंत को अपने साथ सोने नहीं देती। इस कारण दुष्यंत अकेले नीचे सो जाता है। तभी जांची यह बात सुनकर दुष्यंत से माफी मांगता है और अपने पति से आई लव यू कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी घर की नौकरानी मालती जांची से कहती है कि बिंदु भी आपकी तरह बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसे अस्थमा था और उसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर जांची को शक होने लगता है। वह सोचता है कि अस्थमा से तो आमतौर पर किसी की मौत नहीं होती। डर के कारण अगली सुबह जांची एक पंडित को घर बुलाता है और भगवान की पूजा कराता है, ताकि यह जान सके कि उसकी मृत्यु ससुराल में होगी या नहीं। तभी पूजा के दौरान भगवान के चरणों में एक फूल गिर जाता है, जिससे जांची को विश्वास हो जाता है कि उसकी भी मृत्यु ससुराल में ही होगी। यह सोचकर वह पूरी तरह डर जाता है। अगले दिन वह अपनी माँ को घर बुलाता है और कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से ले चलो, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों को नहीं मानती और उसकी घबराहट देखकर जांची और दुष्यंत के लिए एक मृत्युंजय योग करवाती है, ताकि जांची का मृत्यु का डर दूर हो सके। योग कराने के बाद जांची थोड़ी राहत महसूस करता है और खुशी में अपने देवर महेश को बुलाने उसके कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचता है देखता है कि महेश ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।